हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखें कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। देखिए, मेथड ओवरराइडिंग बेसिकली रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। इसी को आप लेट बाइंडिंग या डायनेमिक बाइंडिंग बोलते हो। इसमें बेसिकली क्या होता है कि सपोज आपके पास एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, और आपने एक फंक्शन दोनों क्लास में बना रखा है। और यदि आप चाहते हो कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से किसी एक फंक्शन को कॉल करना, तो उस केस में कौन से फंक्शन कॉल होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए सपोज आपके पास फादर क्लास है, आपके पास चाइल्ड क्लास है। फादर का जो बिहेवियर है वो है ईट का एंड वॉक का, एंड चाइल्ड का जो बिहेवियर है वो है ईट का। तो यदि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से आप ईट को कॉल करवाना चाहोगे, तो उस केस में कौन सा फंक्शन कॉल होगा। फादर वाला ईट कॉल होगा या फिर चाइल्ड वाला ईट कॉल होगा। क्योंकि सपोज फादर का जो बिहेवियर है वो राइस ईटिंग का है, और चाइल्ड का जो बिहेवियर है वो ब्रेड ईटिंग का है। तो मेथड ओवरराइडिंग के केस में जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होता है वो फादर क्लास के मेथड को ओवरराइड कर देता है। तो इसी को मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि आपका ब्रेड वाला कॉल होगा। तो इसी को आप मेथड ओवरराइडिंग बोलते हो। तो पेरेंट क्लास को आप ओवरराइडिंग क्लास भी बोलते हो, और चाइल्ड क्लास को आप ओवरराइडिंग क्लास बोलते हो। या फिर बोल सकते हो कि जो फंक्शन ओवरराइड होता है वो ओवररिडन फंक्शन कहलाता है, और जो फंक्शन ओवरराइड कर रहा है उसको ओवरराइडिंग फंक्शन बोलते हैं। तो फादर और चाइल्ड के क्लास में यदि आपको ईट वाले बिहेवियर को एक्सेस करना है तो वो बाय डिफॉल्ट चाइल्ड क्लास वाला ईट कॉल होगा। लेकिन आप चाहते हो कि फादर वाला जो बिहेवियर है ईट का वो कॉल हो, तो उस केस में आपको एक काम करना होता है। आपको चाइल्ड क्लास में ये लिखना होता है, जो आपका पेरेंट क्लास है वो लिखना होता है। यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन देना होता है, और यहाँ पे फंक्शन नेम देना होता है, और साथ ही में यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट देना होता है। तो इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे जो हमारा क्लास है फादर है, तो यहाँ पे फादर आएगा, स्कोप रेजोल्यूशन, उसके बाद फंक्शन नेम क्या है, ईट है, तो यहाँ पे ईट आएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो ये बेसिकली आप चाइल्ड क्लास वाले मेथड को दोगे, जो कि है आपका ईट। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे फाइल पे गया, न्यू गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया, हमारा जो फाइल नेम रहेगा वो होगा ओवरराइडिंग .cpp, एंटर। हेडर फाइल्स लेना है तो हैश इंक्लूड iostream, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड देना है, तो यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड एक क्लास बना लेते हैं। तो क्लास फादर, एंटर, कर्ली ब्रैकेट, पब्लिक कीवर्ड, एक मेथड लेना है हमें void eat, यहां पे सी आउट पे ईटिंग राइस, एनडीएल कर लेते हैं। हम फिलहाल के लिए एक ही मेथड बना रहे हैं। अब यहां पे आपको एक चाइल्ड क्लास बनाना है, तो क्लास चाइल्ड रख लेते हैं, ये इनहेरिट करेगा, तो पब्लिक, यहां पे फादर आ जाएगा, एंटर, कर्ली ब्रैकेट, इसका अपना मेथड होगा, तो इससे कॉपी किया, कंट्रोल वी, यहां पे हो जाएगा ईटिंग ब्रेड। अब हमें चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो कॉपी किया, इंट मेन मेथड किया, कंट्रोल वी, C1 सेमीकोलन, एंटर, C1 डॉट ईट को कॉल करना है, तो यहां पे ईट को कॉल करवा लिया। अब देखिए यहां पे हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, और यहां पे जो हमने मेथड बनाया है वो फादर क्लास में भी सेम नाम रखा है, और चाइल्ड क्लास में भी हमारा सेम नेम है। तो इस केस में ये बाय डिफॉल्ट अपने ही क्लास के मेंबर को एक्सेस करता है। तो इसको सेव किया, कंपाइल रन किया। एरर दिया है क्योंकि यहां पे पब्लिक कीवर्ड आएगा,
इसको सेव किया, कंपाइलर रन किया। तो देखिए ईटिंग ब्रेड आ गया। तो यही हो जाता है आपका मेथड ओवरराइडिंग। लेकिन यदि आप चाहते हो कि जो आपका पेरेंट क्लास है उसके फंक्शन कॉल हो, तो उस केस में आपको ये डिफाइन करना होता है। तो यहां पे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पेरेंट क्लास है फादर, स्कोप रेजोल्यूशन, उसके बाद मेथड नेम लिखना है। तो हमारा ईट है, पैरेंथेसिस, सेमीकोलन। आप चाहो तो यहां पे इसे कमेंट कर सकते हो, लेकिन हमें नहीं करना है अभी। इसको सेव किया, कंपाइलर रन किया। तो यहां पे देखिए ईटिंग ब्रेड आया है, जो कि ये है, और यहां पे इसके कारण आपका ये प्रिंट हो रहा है। तो यदि आप चाहते हो कि ईटिंग ब्रेड आपका प्रिंट ना हो, तो इसे आप कमेंट कर सकते हो। तो ये होता है आपका मेथड ओवरराइडिंग। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।